हेलो दोस्तों, ए टू जेड वीडियोस प्रस्तुत करता है मार्गशीर्ष मास का 7वां अध्याय पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, मनुष्य को जिस जिस पुष्प से जो जो फल मिलता है, समस्त पुष्पों के महात्म्य को मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जिस पुष्प से मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है, उन सब पुष्पों का फल मैं तुमसे कहता हूँ। मल्लिका, मालती, युथिका, अतिमुक्तिका, तेंदुआ, पाटली, करवीर, जयंती, विजया, भंगकुंजक, तवक, कनेर, कणिका, कुरुरुटक, चंपा, चातक, वाण, कुंद, कंचूर, अशोक, तिलक, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प, भृंगराज, तुलसी के पत्र और पुष्प, मंजरी, यह सब तत्काल मेरी प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त, नील, श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, मुझको वही पुष्प प्रिय है जो सुंदर तथा रूप, रस और गंध से युक्त होता है। मुझको बिना गंध के पुष्प भी सिवाय केतकी के सब प्रिय है। वाण, चंपा, अशोक, करवीर, युथिका, परिभद्र, पाटल यानी गुलाब, मोलसिरी, गिरिशा नीली, विल्वपत्र, शमीपत्र, भंगरे का पत्र, तमाल, पत्रज और आंवला के पत्र, ये सब पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में, पर्वत में उत्पन्न तत्काल का उतरा हुआ, छिद्र रहित, जल से घुला, जंतु से रहित पत्र तथा पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। बाग में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करना विशेष फल के देने वाला होता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पात्र ब्राह्मण को 10 सुवर्ण, 10 तोला सोना का दान देने से जो फल मिलता है, वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष में पुष्प दान से पा लेता है। तथा जो एक द्रोण पुष्प को मेरे लिए देता है, उसको 10 सुवर्ण, 10 तोला सोना से भी अधिक फल प्राप्त होता है। अब गुणों का भेद सुनिए। 1000 द्रोण पुष्पों से रविदर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फल देता है। 1000 रविदर पुष्पों से एक शमी पुष्प, 1000 शमी पुष्पों से एक बिल्व पुष्प और 1000 बिल्व पुष्पों से एक वक का पुष्प तथा 1000 वक पुष्पों से एक नद्यावर्त पुष्प और 1000 नद्यावर्त पुष्पों से एक करवीर पुष्प, 1000 करवीर पुष्पों से एक श्वेत करवीर पुष्प, 1000 श्वेत करवीर पुष्पों से एक पलाश ढाक का पुष्प, 1000 पलाश पुष्पों से एक कुश पुष्प तथा 1000 कुश के पुष्पों से एक वनमाला तथा 1000 वनमालाओं से एक चंपा का पुष्प और 100 चंपा के पुष्पों से एक अशोक का पुष्प और 1000 अशोक पुष्पों से एक सेवती का पुष्प, 1000 सेवती के पुष्पों से एक कुंजक पुष्प, 1000 कुंजक पुष्पों से एक मालती का पुष्प और 1000 मालती के पुष्पों से एक संध्या पुष्प और 1000 संध्या पुष्पों से एक त्रिसंध्या पुष्प और 1000 त्रिसंध्या पुष्पों से एक लाल रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 लाल रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक श्वेत रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 श्वेत रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक कुंद पुष्प और 1000 कुंद के पुष्पों से एक जाति पुष्प, जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है। इन समस्त जाति के पुष्पों से जाति पुष्प उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की सुंदर माला मुझे अर्पण करता है, जो 1000 जातियों के पुष्पों की सुंदर माला मुझे अर्पण करता है, उसका फल सुनो।
वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पुर में वास करने लगता है। मेरे पूजन में जिन जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं, उन पुष्पों के अभाव में उन पुष्पों के पत्रों और फलों से भी पूजन हो सकता है। इन पत्र पुष्पों और फलों से पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 सुवर्ण दान के फल का भागी होता है। जो इस मार्गशीर्ष मास में इस विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं, उस पूजन में अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को मैं भक्ति देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, मेरा वह भक्त धन, पुत्र, स्त्री आदि जिस चीज की भी इच्छा करता है, इन पुष्पों से प्रसन्न होकर मैं सब कुछ उसको दे देता हूँ। तो यह था दोस्तों कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी अध्याय आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।